दो दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट परसों के सेशन में तो बैंक निफ्टी की जबरदस्त 400 पॉइंट की तेजी थी। कल भी रिलेटिवली निफ्टी से की ज्यादा खराब नहीं हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में ज्यादा खराब था बैंक निफ्टी, सेकंड हाफ में रिकवरी रही। बट निफ्टी के लिए सर 17,300 तो होल्ड कर दिया, बट 350 के भी कल हम नीचे बंद हुए। तो ट्रेंड तो आपने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया है, बट और कुछ खराब होने की ये संकेत दे रहा है क्या? देखिए, खराब होने के संकेत तो है ही। 17,350 इस महीने का लो था जी, बजट के दिन हमने बनाया था। उसके नीचे जाकर बंद होना अच्छा संकेत तो किसी भी हिसाब से नहीं। तकनीकी तौर पर आप कमजोर तो हैं ही, और कमजोरी के लिहाज से भी 17,350 होल्ड करने की कोशिश होनी चाहिए। अब एवरेज क्लोजिंग आपकी 17,300 आई, बंद होते होते 17,325 330 थे। तो एक दिन आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अगर आज फिर से आप लाल निशान में बंद होते हैं या 17,300 पर भी बंद होते हैं, आपका क्लोजिंग बेसिस पे डबल कंफर्मेशन है। लगातार 2 दिन आप 17,350 के नीचे बंद हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे की रिस्क थोड़ी सी खुलती है, और वो रिस्क 17,100 के आसपास तक की खुल रही है। 50-75 पॉइंट ऊपर या नीचे, 17,100 से 75 ऊपर, 75 नीचे, इस रेंज में अगला सपोर्ट बनेगा आपका। 17,100 को आप बेस मान लें, ये साफ संकेत दिख रहा है। लगातार 8 दिन से निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, और काफी लंबी 8 दिनों की गिरावट का सिलसिला आप देख रहे हैं। सो आई थिंक तकनीकी तौर पर तो किसी भी लिहाज से मजबूत है ही नहीं, कमजोर है ही है। बस इस कमजोरी में बीच बीच में आपको कभी कभार वो किसी रीजन से आपको एक बाउंस मिल सकता है, और वो बाउंस मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से, ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी पर। हमारे में अपनी ताकत भी बची नहीं है कि हम अपने आप दम पर रिकवर हो पाए। ये बहुत साफ साफ है, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर जो है, कल भी 4,500 करोड़ की कैश में बिकवाली है, किसी लिहाज से छोटी बिकवाली नहीं है। सो एफआईएस के बिकवाली के फ्लोज, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, तकनीकी तौर पर हम नीचे के संकेत जो देख रहे हैं, ये तीनों ट्रिगर्स मिलकर भारतीय बाजारों पर दबाव बना रहे हैं। सो आई थिंक 17,300 आज हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करें या 17,350 के ऊपर बंद हो जाए, तो ये कह सकते हैं कि एक गलती से हम 300 के नीचे उस दिन कल बंद हो गए, और वो भी प्रोविजनली तो 325-330 पे थे, तो उतने बुरे नहीं, राइट। लेकिन अगर आज फिर से हम यहीं पर जाकर बंद होते, नीचे ना भी हो, तो फिर इसका मतलब तो ये कि आप कमजोर और हैं, और 17,100 मेरे लिए बेस होगा। तब 75 पॉइंट नीचे 17,025, 75 पॉइंट ऊपर 17,175, इस रेंज में कहीं न कहीं जाकर अगला सपोर्ट आपको आता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, ऊपर कितना जा सकते हैं। अब पहली बाधा ही आपके लिए 17,400, 17,475 की बन गई है। इस रेंज में आकर आप लड़खड़ाएंगे, क्योंकि अब लगातार 3-4 दिनों से 17,400, 475 की रेंज में आप टॉप बना रहे हैं दिन के दौरान, और उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा मतलब आपको इतना रेंज वेंज याद रखने का बड़ा झंझट लगता हो कि मेमोरी तो छोटी सी है, क्या क्या याद रखें। 17,500 याद रख लीजिए। 17,500 के ऊपर निकल कर टिकना पहले जरूरी है, तब तक आप सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। जब तक 17,500 नहीं पार करेगा, तब तक आपको संकेत बिल्कुल भी मजबूती का नहीं मिलेगा। ये सी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कंपैरेटिवली कम खराब है ना। 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। कल भी लगभग 40,325 के आसपास बंद हुआ था। तो 40,300 के लेवल को बैंक निफ्टी लगभग क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए जब तक 39,900 के नीचे बंद ना हो, फ्रेश कमजोरी नहीं बनेगी, और जब तक 40,700 के ऊपर बंद ना हो, तब तक आपको ये नहीं मानना है कि 39,600 नहीं टूटेगा। 40,700 के नीचे जब तक बंद हो रहे हैं, 39,600 तक जाने की, उसके टूटने की संभावना से आप इनकार मत कीजिए। कम है, मना मत कीजिए। तो 39,900, 40,700 दो ही लेवल याद रखने। 39,900 के नीचे बंद होंगे और खराब हो जाएंगे, 40,700 के ऊपर बंद होंगे, रिलीफ। मजबूत तो नहीं होंगे, रिलीफ आएगा। हाँ, कि अब ज्यादा नहीं गिरना। ये चीज सिंपल सी चीज, ये ध्यान में रखना। गॉट इट सर। तो चलिए, बैंक निफ्टी में ऐसे कोई संकेत अभी तक निफ्टी में ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं जिससे कि अपने को ये लगे कि इसके ऊपर या इसके नीचे अच्छा हो सकता है। खाली निफ्टी में एक ही चीज कह सकता हूँ दीप, की 40,550 के ऊपर बंद होगा तो लगेगा कि हाँ अब रिलीफ है, हमने जो बॉटम बनाया बना दिया। वो 40,550 है, और इधर 17,550 और 40,700। गॉट इट सर।